And now Dr. दिव्या जी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी पेशकश लाने वाली हैं। वतन के ऊपर है, फ्रीडम के ऊपर है। अनम्यूट योरसेल्फ दिव्या। वतन की सर बुलंदी में हमारा नाम हो शामिल, गुजरते रहना है हमको सदा सदा ऐसे मुकामों से। कम ऑन डॉक्टर दिव्या, आपको शुरू कीजिए। Freedom means to me. What freedom means to me. Good afternoon, friends, and good afternoon, Dr. Sharda Jain, ma'am. First of all, let me thank you for inspiring me to talk on this very profound subject of freedom. Freedom क्या है? Freedom किसे कहते हैं? Freedom एक ऐसा एहसास है, freedom एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। तो क्या देश की आजादी ही सच्ची फ्रीडम है? क्या इसके अलावा फ्रीडम का कोई और मीनिंग भी है? लेट्स एक्सप्लोर व्हाट फ्रीडम रियली मीन्स। जिस दिन हमारे हॉस्पिटल्स में बेटी जन्म लेगी और उसके खुशी के लिए उसके माँ बाप उतने ही खुश होंगे, उतना ही जश्न मनाएंगे जितना कि एक बेटे के होने पे मनाते हैं, तब हम कहेंगे ये सच में हमको फ्रीडम मिल गई। जिस दिन हमारी ओपीडीज में कोई पेशेंट ऐसा ना मिले जो कि कहे कि डॉक्टर साहब मेरा अबॉर्शन कर दीजिए, मेरे पेट में बच्ची पल रही है, नहीं तो मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करेंगे। फ्रेंड्स, we are the privileged members of this society. We are the torch bearers of our country. As doctors, we bear the responsibility of seeing that all girls, whoever come in contact with us, whose parents come in contact with us, are able to see the light of the day, are able to access free education, free healthcare, are able to stand on their own feet so that after marriage, they don't have to listen to anybody, they don't have to be abused by anybody. किसी ने बहुत खूब कहा है, आजादी मना रहे हैं हर तरफ, ना जाने किसकी और किससे, कैद है आज भी लाखों जिंदगी, जमाने की रूढ़िवाद सोच के तले। तो हमारे को अपने जमाने की रूढ़िवादी सोच को पहले खत्म करना है, फिर ही हम जेंडर बायस खत्म कर सकते हैं। फ्रीडम इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस। जब हम कॉलेज जाते थे, आपको याद होगा, कभी कभी हम लोगों को लोकल बसेस लेनी पड़ती थी, तो ईव टीजिंग इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। सबके सामने ह्यूमिलिएट करना किसी फीमेल को इज अ वेरी कॉमन थिंग। और डोमेस्टिक वायलेंस की तो बात ही मत करिएगा। फिजिकल वायलेंस के अलावा वर्बल वायलेंस, verbal abuse, emotional abuse, all these things are very prevalent in our society. Freedom of speech and expression. कई परिवारों में तो लड़कियों को, बहुओं को और पत्नियों को अपने बोलने का हक ही नहीं दिया जाता। सब लोग बैठे होते हैं तो उनको अपनी विचारधारा प्रकट करने का बिल्कुल हक ही नहीं मिलता है। तो हमारे को ये सारी चीजें धीरे धीरे, ये सब चीजें हमें बदलनी होंगी। हमें अपने सन्स को, अपने लड़कों को ये सिखाना होगा हाउ टू रिस्पेक्ट women. So as they say, charity begins from home. So let's ensure that we teach motivate our maids, our servants, our helpers, drivers, even our relatives and friends to ensure that they look after the girl child and cause this social revolution. Freedom of the self. Many spiritualists believe that the freedom of the self, अपनी ही आजादी ही सारी आजादी है। तो ये क्या चीज है दोस्तों? ये कोई खास बहुत बड़ी या बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। फ्रीडम ऑफ द सेल्फ, all we have to do is we have to free ourselves from the clutches of our minds. ये माइंड जो है, ये जो हमारा मन है, इसके बहुत सारे नॉटी फ्रेंड्स हैं और माइंड भी बहुत नॉटी होता है। तो इसके जो नॉटी और नेगेटिव फ्रेंड्स हैं वो है एंगर, ego, attachment, jealousy, laziness and various other complexes. ego क्या होता है? जिस दिन मेरी आय खत्म हो जाएगी, मेरी मैं खत्म हो जाएगी कि मैं इतनी बड़ी डॉक्टर हूँ, मेरे को 4 जने पहचाने तो, मेरा देखिए कितना बड़ा नर्सिंग होम है, या मैं इतने बड़े हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है। जिस दिन
मेरी ये मैं खत्म हो जाएगी, मैं इस ट्रैप में से निकल जाऊंगी, मैं उस दिन मैं अपने मन को जीत लूंगी। आपने रावण का तो सुना ही है। रावण के पास क्या नहीं था, वो एक महाविद्वान था, महापंडित था, उसके पास यश था, ऐश्वर्य था, उसके पास सोने की लंका थी, पर उसके पास और भी बहुत सारी चीजें थी। उसके पास लस्ट था, उसके पास ईगो थी, उसके पास एंगर था, और इसी से इन्हीं 3 चीजों ने उसका पतन किया। आपने लोहा देखा होगा कभी, व्हेन इट इज रेड हॉट इट्स इजीली ब्रेकेबल, लेकिन जब लोहा ठंडा होता है वो बहुत मजबूत होता है, उसको कोई नहीं छू सकता। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही एंगर के साथ होता है। जब हम ठंडे रहते हैं, ठंडे दिमाग से हम सोच सकते हैं, तब ही हमारी सोच सही दिशा में जाती है। तो दोस्तों, हमारे को वी हैव टू फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज नॉटी नेगेटिव ट्रेंड्स। So why is freedom of the self so important? Because freedom of the mind leads us towards an inner journey of self-realization. It is then that I'm able to even question myself, who am I? What is the purpose of my life? And when we have answered these 2 questions, when I have found the purpose of my life, then begins my true journey of life. Then begins compassion, kindness, purity, because I am reaching towards my soul, because you are reaching towards your soul, and the soul is pure, powerful, Mahashakti-shali. And then we realize Tattvam Asi, यानी कि मैं वही हूँ जो सब कुछ बनाता है. I am that. I have reached that inner power. Let's free, friends, let's free ourselves from the shackles of the mind. Let's free ourselves from the narrow boundaries of I, you, she. We are all one. Be the best version of yourself. The world is waiting to see the best version of you, to get the best of healing and care from you, the best of ethics and behavior from you. The world is looking up to you. खुले आसमान में उड़ने से अब डर नहीं लगता, अपनी मन की सोच का पिंजरा अब तोड़ दिया है मैंने. Freedom is you being you. Thank you very much. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति.